प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आज आपके अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चा किसे कहते हैं, बचपन किसे कहते हैं, और ये बचपन बचाओ, आप बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ लिखा बच्चा, बचपन और बचपन बचाओ। आखिर क्यों ये लिखा गया है? आखिर आप बच्चे हैं तो इस संबंध में आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि सबसे पहले हम बच्चा किसे कहते हैं। जैसे अभी अगर हमारे विद्यालय का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय नडियाद है और बाहर से कोई लोग आते हैं और हमसे पूछे कि आपके यहाँ बच्चे कितने हैं, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा हम लोग के बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, वो छोटे हमसे हैं इसीलिए वो बच्चे हैं। 10th क्लास के जो हैं वो कहेंगे मैं बच्चा नहीं, 9th क्लास का बच्चा है। क्रमशः यह अपने आप को छोटे मतलब आपसे छोटा है उसको कहेंगे कि वो बच्चा है, मैं बड़ा हो गया हूँ। हमारे छोटी सी भतीजी है, अब वो 3 साल की हो गई है, हल्का फुल्का बोल लेती है, तो बोलती है तो कहती है मैं बच्चा नहीं हूँ। हमें कहती है पापा जी मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चा भैया है, उससे बड़ा है वो, लेकिन कहता बच्चा वो है, मैं बच्चा नहीं। या अगर छोटा बाबू कोई आ गया तो उसको देख करके वो कहती है बच्चा वो है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है बच्चा किसे कहा गया है? बच्चा कहा जाता है 18 साल तक के जो उम्र के होते हैं वो सभी बच्चे होते हैं। भले हम उसे किशोर के रूप में बांट देते हैं, तो आप लोग में से हमें नहीं लगता है किसी का 18 साल हुआ होगा, यानी कि सभी हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं वो सभी क्या है? बच्चा ही। आप लोग रिसोर्स हैं, संसाधन आपने पढ़ा होगा आपका अपनी किताबों में। रिसोर्स क्या है? हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। किस रिसोर्स में आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। हम लोग कैसे संसाधन है? मानव संसाधन। 2 तरह के संसाधन की बात आपकी किताब में है पढ़ने के लिए। एक होता है जैविक संसाधन और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन जो है जिसमें जीवन है, जिसमें जीव है, जिसमें प्राण है, उसे क्या कहते हैं? जैविक संसाधन। तो हमारा दायित्व होता है कि हम जैविक संसाधन को कैसे सदुपयोग करें। तो अब सदुपयोग कैसे होगा? केवल अपना विकास अगर हम करें, क्या वो उसे विकास कहेंगे? नहीं। जब तक हम समुदाय को लेकर के हमारे आसपास के लोग हमसे लाभान्वित ना हो सके तो फिर उसे जो है विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आपका केवल सेल्फ डेवलपमेंट कुछ भी बहुत मायने नहीं रखता है जब तक कि आपके सराउंडिंग्स में सभी लोग उससे लाभान्वित ना हो सके। हमारी यह भूमि जो है सहरसा की धरती हमारे लिए बहुत ही गौरव का प्रतीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं 2 व्यक्ति का नाम जो है, एक है कैलाश सत्यार्थी और दूसरा है घूरन महतो। घूरन महतो जी बहुत ही निम्न परिवार के, बहुत ही किस परिवार के? निम्न परिवार के, बहुत ही गरीबी से उनका जो है आगे बढ़े जो है, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब आप कभी जाएंगे सहरसा स्टेशन पे या कभी आपने देखा होगा, हो सकता है इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी भी जो है बाहर कमाने के लिए गए होंगे। मुझे याद है अपने यहाँ से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने यहाँ नामांकित हैं, लेकिन नामांकन जब लेने आया था तो उन्होंने कहा कि सर हम तो चले जाएंगे कमाने के लिए, हमारे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। अब सोचिए जरा कि 12 साल का है बच्चा, 13 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि मैं कमाने जा रहा हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। वो क्या कमाता होगा और क्या करता होगा? तो घूरन महतो जी इसी अभियान को लेकर के आगे बढ़े। उनका अभियान का नाम ही है बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। जहाँ कहीं भी अगर आप जाते हो किसी होटल में और होटल में अगर 10-12 साल का बच्चा काम कर रहा है तो वो क्राइम है, उसे बच्चों से काम नहीं करवाना है। अगर किसी के यहाँ घरेलू नौकर है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है उस काम में लगा हुआ है, इसका मतलब वो गलत कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वहाँ वो कहता है सर अगर मैं यहाँ नहीं काम करूँगा तो मेरा जीवन कैसे जाएगा। मैंने कई बच्चों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि मैं अगर यहाँ काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मैं पढ़ने के लिए तो चला जाऊँगा, लेकिन हमारा परिवार कैसे चलेगा। उसकी जिम्मेदारी का उसे एहसास है उसी उम्र में जो
तो घूरन महतो जी ने संकल्प लिया कि अगर ऐसे कोई जो है बच्चे अगर मिल जाते हैं उन्हें, जैसे स्टेशन पे वो बच्चा सबको छुपा छुपा के ले जाता है कि मैं इनका पिताजी हूँ, मैं इनके गार्जियन हूँ, और उसको कि हम ले जा रहे हैं अपना साथ में घुमाने के लिए जो है। लेकिन उनकी टीम है, वो टीम क्या करती है, वहाँ जो है लोगों से पूछताछ करके पता लगा लेती है कि ये बच्चा जो है इसको काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने कई बच्चे को रेस्क्यू कराया है और उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी है। घूरन महतो जी यहाँ काम करते हैं, कुछ क्षेत्रों में उनका दायरा है। कैलाश सत्यार्थी ऊपर के लोग हैं, इनका बृहद दायरा है। इनका दायरा क्या है? बृहद दायरा। उस दायरा में ये रह करके पूरे भारत में जो है, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के चाइल्ड राइट्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और इसी काम के एवज में उन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार। उस नोबेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया कैलाश सत्यार्थी जी को। इनको जो है कैलाश सत्यार्थी जी को, तो कैलाश सत्यार्थी जी को इस कारण से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? जो है नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए कि आखिर जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है, उनका एक स्लोगन है कि एवरी चाइल्ड हैज ए वॉइस, यानी प्रत्येक बच्चा को क्या है? अपनी आवाज है, और उस आवाज को वो करने का अधिकार रखता है। जैसे देखिए हमारे यहाँ जो है राइट टू एजुकेशन, इसी के तहत जो है 8वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं, 8वीं कक्षा तक आपने देखा होगा कि जब तक आप 8वीं कक्षा तक थे, सरकार आपके लिए निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं करती है। क्यों? क्योंकि यह राइट टू एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 21 ए में राइट टू एजुकेशन को जोड़ दिया गया है। वो फंडामेंटल राइट्स है, आपके मूल अधिकार है। कौन से अधिकार है? मूल अधिकार। उस मूल अधिकार में इसे जोड़ दिया गया कि प्रत्येक बच्चा को शिक्षा लेने का अधिकार है। इसी के कारण से क्योंकि 6 क्लास में कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है पहली कक्षा में, तो 14 साल तक में कितना क्लास में जाएगा? 8वीं कक्षा में जो है, यानी कि 8 साल की उम्र जो कक्षाएं हैं, यानी 14 वर्ष तक आपको सरकार निःशुल्क व्यवस्था करती है। यही कारण है वहाँ किताब आपको फ्री देती है, पोशाक फ्री देती है, इवन कि आपको भोजन फ्री देती है। तो यह जो है सरकार का दायित्व है। तो हम देखो, हम चर्चा करें, चूंकि हम बच्चा हैं, तो बच्चा के बारे में हमारे पास क्या है? आप रिसोर्स क्या है? बच्चे ही रिसोर्स हैं। तो आपको 10 अधिकार है जो भारतीय संविधान में दे रखा है, और जो एक इंटरनेशनल संविधान है बच्चों के लिए, उसके द्वारा यह दिया गया है, जिसमें कि 10 अधिकार के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहला राइट टू सर्वाइवल, कि प्रत्येक बच्चा को जो है यह अधिकार है कि वो जिंदा रहे। यह नहीं कि इस धरती पर आ गया है तो वो मर जाने के लिए छोड़ दो, वह नहीं। सर्वाइवल का अधिकार है कि हम जिंदा रहें। दूसरा राइट टू प्रोटेक्शन, हमें बचाओ। यह नहीं कि जो है हमको कोई मार रहा है तो हम बस मार खाते रहे, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमें पुलिस के द्वारा, हमें सरकार के द्वारा, हमें समाज के द्वारा हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए जो है। उसी तरह राइट टू पार्टिसिपेशन जो है, जहाँ कहीं सहभागिता की बात हो, तो सहभागिता की बात में जो है हमें हिस्सा लेने का अधिकार है। अगर वहाँ कोई बच्चा हिस्सा ले रहा है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये बड़े घर के बच्चे हैं इसीलिए वहाँ वो हिस्सा लेगा, मैं हिस्सा नहीं ले सकता हूँ। मुझे भी अधिकार है, मैं भारत के संविधान का एक नागरिक हूँ, तो मुझे भी वही अधिकार है। यह जो है हमारा दायित्व होता है। तो यह हमारा राइट टू पार्टिसिपेशन हुआ। और फिर है राइट टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? पीछे जो है, जो बच्चे ध्यान से सुनिए जो है कि राइट टू डेवलपमेंट क्या है? विकास। कैसा विकास? मानव विकास। हमारा विकास कब होगा? जब हम प्रत्येक रूप से सबल होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में हमारा सबल होना ही हमारे विकास का परिचायक है। तो वह विकास का अधिकार है, हमें अपने विकास करने का अधिकार है। बच्चों को अधिकार, यह आपके संविधान सम्मत अधिकार है। उसी तरह जो है राइट टू एजुकेशन, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। उसके बाद राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, कि जहां मैं रहूं वहां का वातावरण क्या हो? सेफ हो, सुरक्षित हो। यह नहीं कि वहां मुझे डर लगे कि हमें जो है बंदूक की नोक पे कोई कह रहा है कि नहीं इस काम को करे। ऐसा वातावरण हमें नहीं चाहिए। जैसे अपने ही स्कूल में
मान लड़कियां यहाँ आती है तो उसको सुरक्षित भावना होनी चाहिए कि मैं यहाँ रहूँगा तो मैं सेफ हूँ, स्कूल में गार्जियन को भी ये लगे कि बच्चे यहाँ हैं तो सेफ हैं। उसी तरह कहीं पब्लिक प्लेस में ही आप जाते हैं, कहीं मॉल ही जाते हैं, कहीं दुकान ही जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में कोई भी मेला ही जाते हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए। ये आपका अधिकार है, हर एक बच्चे का अधिकार है। उसी तरह राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य जो है आपका सही रहे, इसी कारण से आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है, वहाँ उसके पोषाहार की व्यवस्था है, आपको स्कूल में जो खाना दिया जाता है ये सब आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही दिया जाता है। समय समय पर यहाँ एल्बेंडाजोल का टैबलेट दिया जाता है ताकि आपके पेट में कृमि ना हो। फॉलिक एसिड और आयरन, लड़कियों के लिए यह सुविधा है कि फॉलिक एसिड और आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, चूँकि आपको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है इस एज में, इसी कारण सरकार के द्वारा वो व्यवस्था की गई है। फिर हमारा है राइट टू आइडेंटिटी, कि हमारी एक पहचान हो। मैं एक बच्चा हूँ या नहीं, घर में देखते होंगे कभी लोग कहते हैं चुप तू बच्चा छूट, बड़े भी हो जाते हैं फिर भी उसे कहते हैं चुप तू जब हम धियापुता चल। यह नहीं होनी चाहिए, हमें भी अपना अधिकार है, हम जो हैं भाई हम हैं, हम ये है हमारी पहचान। मैं इस क्लास में हूँ तो मेरा ये पहचान, मैं इस क्लास का बच्चा हूँ, हम भी एक इंसान है, हमारी भी अपनी सोच है, हमारे विचार है, मेरे भावना है, उसको कद्र जो है करना चाहिए, इसका अधिकार है जो है। उसी तरह राइट टू एक्सप्रेशन जो है कि हम किसी चीज़ को कैसे व्यक्त करें, जो है हम अपनी भावनाओं को कैसे रखें, जो है ये आपका अधिकार है। तो ये आपको 10 अधिकार विधान जो है आपके संविधान के अनुसार संविधान सम्मत अधिकार है जो कि बच्चों को दिया गया है। अगर ये इसका हनन हो तब क्या किया जाए? मान लीजिए ऐसा होता है कि जबरदस्ती, मैं कहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप ही जो है वही अगर आपके साथ जो है अमानवीय व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं जो है वो स्लोगन वगैरह या वीडियो वगैरह आते हैं कि खूब डंडा लाठी सबसे पीट रहे हैं बच्चे को जो है ना, पूरा देह हाथ तोड़ के, ऐसा कि लगा कि देह हाथ टूट के अब निकल जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा, वो अभी अमानवीय कृत्य है ना। इस सब तरह की अगर बातें हो रही है, या समाज में कोई बच्चा को जबरदस्ती कोई पिटाई कर रहा है जो है ना, मान लीजिए किसी बच्ची ने भूल तोड़ लिया जो है, अब भूल तोड़ने के लिए जो है पता चला कि उसको देह हाथ फोड़ दिया जो है, मार मार करके खून निकल रहा है, तो यह जो है इस सब तरह की अगर बातें होती है, या जबरदस्ती आप बगल में देख रहे हैं एक खदान है और वह या एक कारखाना, उस कारखाना में सभी 14 साल से कम के बच्चे जो है वो उसमें काम कर रहे हैं, और जबरदस्ती उसको कई सारे ऐसे जो है कई सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे को बहला फुसला के ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ बड़ा सा गेट है, उसके अंदर से निकलने ही नहीं दिया जाता। मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिला जो कि किसी तरह वहाँ गेट से कूद करके बाहर भाग गया था, और वह जो है वो बच्चा कहा कि हम तो बचपन में 12-13 साल के थे, घर से आए थे, और आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद इस दुनिया को देख रहा हूँ। 20 साल तक उसी फैक्ट्री में उसी वहाँ का काम करता था, और उसमें जो एक बार चंगुल में फंसा तो किसी तरह बाहर निकला, तब जाकर के पुलिस की खबर किया तो पुलिस को पता चला कि अरे इसके अंदर तो इस सब तरह का काम होता है, अंदर जो है बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, कम खाना दिया जाता है, मारपीट किया जाता है। अब सोचो जो है इस सब तरह की स्थिति थी। यहाँ जो है ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं या घूरन महतो जी हैं, इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया जो है, और ऐसे जो बच्चे उनको कहीं मिलते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में मिल जाए, चाहे वह जो है आपको किसी मॉल में काम करता हुआ मिले, रोड पे जो है भीख मांगते हुए मिले, या फिर वो पन्नी जो चुनता है उसको भी अधिकार है पढ़ने का। हमारे देश का अगर नागरिक है तो उसको भी अधिकार है जो है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक नंबर है, उस नंबर को सभी लोग जो है जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे 1098। कितना नंबर है? 1098। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं कि वहाँ जो है हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, या इस बच्चे को जो हमने देखा है जो बहुत खराब कंडीशन में है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा भी उस बच्चे का शोषण हो रहा है, तो वहाँ आप उसको शिकायत कर सकते हैं जो है 1098 पे जो है। यह देखिए अब इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रोल ऑफ चाइल्ड। ये पहला काम आपका क्या दायित्व है? सबसे पहले बच्चा को कौन जानता है? बच्चा को सबसे अच्छे तरीके से जान सकता है। तो सबसे पहले आपकी भूमिका है, अगर कहीं ऐसा दिखता है, या हो सकता है कि आप में से ही कोई बच्चे हो जिनके साथ ऐसी बातें होती होंगी, वो सुबह काम करता होगा, उसके घर में जो है उसको सुबह झाड़ू पोछा करवाने के लिए उसके मम्मी पापा रख देते होंगे जो है, तो वहाँ आपका अधिकार अब सीधे यह नहीं करना है कि सीधे हम 1098 पर फ़ोन कर दिए जो है, उसके घर की स्थिति को जानिए क्या है,
उससे गार्जियन से बात करिए कि अंकल ये तो पढ़ने का उम्र है, इसको पढ़ने देना चाहिए जो है। फिर भी नहीं मानते हैं तो अपना जो है जान बचा। ऐसा नहीं कि पता चला कि उस नंबर पे फ़ोन किए और उसी गार्जियन आपको फिर दूसरा इलाज कर दिए जो है। यह भी नहीं करना है, प्यार से करना है। किसी भी काम को प्यार से ही, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। फिर हमारा है कि रोल ऑफ टीचर्स, जो अभी हम काम कर रहे हैं। हम आपको क्यों कह रहे हैं इस सब चीज़ को? क्योंकि चाइल्ड राइट्स जो है आपका अधिकार है। इस अधिकार को जानने के लिए इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम जो है सो किए जाते हैं। और फिर रोल ऑफ क्या है? स्कूल। तो विद्यालय के प्रधान, मैं जब खुद यहाँ हूँ तो यही स्कूल की भूमिका होती है। उसमें सभी लोग होते हैं। स्कूल में कौन कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, प्रधानाध्यापक है और आप लोग हैं। ये सबका एक जो है संयुक्त दायित्व होता है कि जब भी इस सब तरह की बातें हो उसका हम लोग जो है खुले दिल से प्रतिकार करें जो है। यह नहीं कि भले उसके साथ हो रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने इस चाइल्ड राइट्स पे जो है और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन संक्षिप्त में हमने आपको ये बताने की कोशिश की जो है, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपका ये अधिकार होता है। और देखिए यहाँ एक जो है, यह देखें NCPCR लिखा हुआ है। यह है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इंडिया जो है। यह NCPCR यह अपना जो है डेटा प्रस्तुत करती है कि भारत में जो है चिल्ड्रन का क्या दायित्व है, अभी क्या स्थिति है, उस संबंध में कुछ दिन पे यह रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है। भारत की स्थिति बहुत अच्छी अभी भी नहीं है। आपको पता है अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है, एक रफ डेटा के अनुसार अभी भी 5 से 10% जो है बच्चे वो स्कूल से बाहर हैं जो है। और वो बच्चे जो है घरों में मजदूरी का काम करते हैं, बाहर जो है वर्कर्स के रूप में जाते हैं, किसी ढाबा में काम करते हैं। तो उस सब लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। वहाँ हम सब का एक दायित्व बनता है। तो आज के दिन हम सभी लोग यह प्रण करें कि जहाँ कहीं भी इस सब तरह की बातें होंगी जो है, तो इस सब तरह की बातों में आप लोग जो है भी उसका हिस्सा बनेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? तो सभी लोग बोलिए कि हाँ सर, हम लोग जो है आज से तैयार हैं। चाइल्ड राइट्स के संबंधित हम लोग कार्य करेंगे। बोलिए, है ना। जब कभी भी मौका मिले, कोई बच्चा इससे अगर प्रभावित हो, यह हम सब का दायित्व होता है कि उसके लिए हम सभी लोग कार्य करें जो है ना। तो बहुत अच्छा लगा जो है हमने जानकारी देने की कोशिश की। तो आज इतना ही, फिर किसी दूसरे दिन किसी दूसरी विषय के साथ हम लोग उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।